किसी भी बैंक में खाता खोलने से पहले कस्टमर्स को तीन चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, उस बैंक का जो स्टाफ है वो कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है और उस कर्मचारी का अपने कस्टमर्स के प्रति बर्ताव कैसा है। सेकंड नंबर, उस कस्टमर को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस बैंक में चार्जेस कितने हैं, कितने हिडन चार्जेस हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं और इसके बारे में, चार्जेस के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। और तीसरे नंबर चीज है, उस बैंक की अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब ये कभी कभार कस्टमर कभी घूमने चला जाए कहीं पे भी तो वहां पे उस बैंक के एटीएम्स अवेलेबल हो या फिर नहीं है, क्योंकि कभी भी पैसे एटीएम से निकालने पड़ सकते हैं और अगर उस समय एटीएम्स ही ना हो तो आप पैसे कैसे निकालेंगे। नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक में हमें खाता खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए, अकाउंट ओपन करते समय में क्या क्या ध्यान रखने वाला एक चीजें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है इस बैंक में, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है और सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल की तरफ से चल रहा है एक गिव अवे, ये है बोया का BYM1 माइक्रोफोन। इसको आप जीत सकते हैं। इस माइक्रोफोन को जीतने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे इस वीडियो को लाइक करना है। सेकंड नंबर स्टेप है यहाँ पे कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा और थर्ड स्टेप आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है बिना स्किप किए। ये जो भी 3 स्टेप फॉलो करेगा उसमें से किसी भी एक विनर को ये गिव अवे कर दिया जाएगा और अगर आप तीनों में से एक भी फॉलो नहीं करते हैं तब आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक का जो फुल रिव्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो सबसे मेन चीज होती है किसी भी बैंक में वो रहती है यहाँ पे उस स्टाफ का बिहेवियर। क्योंकि कभी भी जब भी आप ब्रांच में जाएंगे, ब्रांच में विजिट करेंगे, आपको कोई भी काम करवाना है, उस समय अगर आपका स्टाफ है, उस बैंक का स्टाफ अगर आपको इग्नोर करेगा, आपको जवाब नहीं देगा या फिर आपसे धक्के करवाएगा तो उस समय आपको परेशानी होगी। तो इसलिए हमेशा बैंक में अकाउंट ओपन करने से पहले स्टाफ का बिहेवियर सबसे ज्यादा चेक करना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे यहाँ पे जो एरिया है इसमें जो आईसीआईसीआई बैंक है इसका स्टाफ है काफी अच्छा है और एक्सीलेंट है। बट जरूरी ये नहीं है कि हर ब्रांच, मतलब इंडिया में जितनी भी ब्रांच है उन सभी में से सभी ब्रांचों में सभी लोगों का स्टाफ का बिहेवियर अच्छा हो सकता है कि आप जहां पे रहते हैं वहां पे जिनका स्टाफ है, आपके जो बैंक का कर्मचारी है, वो कर्मचारी अच्छे से बर्ताव ना भी करते हो। बट जो मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूं तो मेरे यहाँ पे जो आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच है, यहाँ पे स्टाफ का, यहाँ पे कस्टमर का या फिर आप कह सकते हैं इनके ब्रांच मैनेजर का, वो भी बिहेवियर काफी अच्छा था और एक्सीलेंट था। और यहाँ पे अगर मैं ब्रांच का रिव्यू दूं तो वह ब्रांच है वो हमारे यहाँ पे है वो एकदम, मतलब समझ लीजिए कूड़ेदान की जैसी, मतलब यहाँ पे कचरा भरा रखा है, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो मेरी ब्रांच में दिक्कत है, पर जरूरी नहीं हर ब्रांच में, इंडिया में जितनी भी ब्रांचेज है सभी ब्रांच में ये दिक्कत हो। अगर दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हमारे यहाँ की जो ब्रांच है यहाँ पे साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, बट जो स्टाफ का बिहेवियर है कस्टमर के प्रति वो काफी अच्छा देखने को मिला है। बट जब भी आप अकाउंट ओपन करें तो उससे पहले आप जरूर चेक कर लेगा आप जिस बैंक में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, आईसीआईसीआई की जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वहां का स्टाफ कैसा है, वहां का स्टाफ आपसे अच्छे से बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आपसे अच्छे से बात कर रहा है नहीं कर रहा है, उनके मैनेजर का बिहेवियर कैसा है, ये जरूर चेक कर ले आप। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 2 की। यहाँ पे अगर आपको कौन कौन से अकाउंट्स देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी देखने को मिल रही है और क्या क्या चार्जेस आपसे वसूल किए जा रहे हैं। अब दोस्तों जो आईसीआईसीआई बैंक है इसमें अकाउंट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और यहाँ पे, बट मैं आपको सभी वेरिएंट्स के बारे में बताऊंगा तो आपका टाइम काफी ज्यादा जाया होगा और आपको भी दिक्कत होगी और वीडियो लंबा चला जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका जो शॉर्ट एंड सिंपल है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इनका जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है यहाँ पे मैंने स्क्रीन में ओपन कर लिया है, इसकी मैं पूरी डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे एक भी चीज मिस नहीं करेंगे हम। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस बैंक के सर्विस एंड चार्जेस क्या क्या है नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के लिए आप सभी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता रखी है, स्क्रॉल डाउन करने पर मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, चलिए ये ओपन हो चुका है वेबसाइट इनका। तो यहाँ पे वेबसाइट ओपन होते ही इन्होंने सबसे पहली चीज बता रखी है एलिजिबिलिटी, यानी जब भी आपको अकाउंट ओपन करवाना हो तो आपकी एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के लिए। फिर इन्होंने बता रखा है एवरेज मंथली बैलेंस आपको कितना मेंटेन करना है। तो अगर आप मेट्रो और अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपको 10,000 रुपए मेंटेन करने हैं, अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपको 5,000 रुपए मेंटेन करने हैं और अगर आप रूरल ब्रांच और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पे आपको 2,000 से लगाकर 1,000 रुपए तक मेंटेन करना है। फिर उन्होंने सेकंड नंबर चीज बता रखी है चार्ज
चार्जेस बता रखे हैं अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं अपने अकाउंट्स को। तो सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कम से कम आपको चार्ज देना पड़ेगा अर्बन एरिया के लिए, सेमी अर्बन एरिया के लिए और साथ ही साथ मेट्रो सिटी के लिए। तो यहाँ पे आपको कम से कम चार्ज देना होगा 100 रुपीज, प्लस आपने जितना भी अमाउंट है वो कम रखा है, आपका जितना भी मेंटेन करने का था उसमें से जितना कम रखा है उसका 5% आपको टैक्स देना होगा, इनको यहाँ पे चार्जेस देना होगा। फिर यहाँ पे बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने कोई भी टैक्स नहीं रखा है, मतलब चार्जेस फीस नहीं रखी है, बट 5% रखा है, जितना आप कम रखते हैं उसका 5% अमाउंट इनको फीस देनी है। फिर सेकंड नंबर चीज बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या बता रखा है, यहाँ पे बता रखा है कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस। अगर आप कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका क्या क्या चार्जेस हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया अगर आप कभी भी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उस समय आपको 4 एटीएम के ट्रांजैक्शन फ्री देखने को मिलेंगे, विड्रॉल के 4 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे। यहाँ पे विड्रॉल और सारी चीजें साथ में आ गई। यहाँ पे जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। बट जब भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे 4 से ऊपर तब आपको 150 रुपए देने होंगे पर ट्रांजेक्शन के। ये थोड़ा चार्जेस इनका ज्यादा है, ये मुझे काफी अच्छी बात नहीं लगी, बिल्कुल भी बुरी बात लगी कि चार्जेस थोड़ा सा काफी हैवी रख लिया है। अगर हम दूसरे बैंकों के मुकाबले देखें तो उनका कम है बट इसका ज्यादा है, बट कोई बात नहीं, अगर आप इनकी सर्विसेज से हैप्पी है तो चार्जेस देना बनता है। अब सेकंड नंबर चीज है, यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात यह है, यही ध्यान रखिएगा 4 से ऊपर आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो एटीएम से ना जाए। फिर सेकंड नंबर चीज उन्होंने क्या बता रखी, अगर आप कभी भी होम ब्रांच से कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करेंगे आपको 150 रुपए इनको टैक्स देना होगा। फिर सेकंड टैक्स का मेरा यहाँ पे मीनिंग ये रहा है कि टैक्स नहीं, इनको फीस देनी पड़ेगी, इनका जो चार्जेस है वो देना पड़ेगा। अगर हम नॉन होम ब्रांच की बात करें तो वहां पे आप 25,000 रुपए पर डे का में यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप 25,000 से ज्यादा का करते हैं तो आपको मिनिमम चार्जेस देना होगा 150 और प्लस इनको देना होगा 5 रुपीज हर 1000 रुपए के ऊपर। फिर थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने बता रखा है 150 रुपए देने होंगे पर ट्रांजेक्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं अदर्स एटीएम की। अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो सकता है कि इनकी एटीएम में कभी पैसे अवेलेबल ना हो या फिर जहां पे आप रहते हो वहां पे इनका एटीएम ही ना हो, तो उस समय अगर आप किसी और बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वहां पे आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया टोटल 3 ही, यहाँ पे फाइनेंशियल हो या फिर नॉन फाइनेंशियल। अगर आपने पैसे निकाले तब भी ये आपका एक ट्रांजेक्शन गिन लेगा, अगर आप ना भी निकाले और सिर्फ बैलेंस चेक कर ले तब भी ये आपका ट्रांजेक्शन इसमें गिना जाएगा। और 3 से ज्यादा अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा 20 रुपीज देना होगा पर ट्रांजेक्शन का अगर आप 3 से ज्यादा करते हैं तो। फिर इन्होंने और एक चीज बता रखी है, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा स्क्रॉल डाउन करके डीडी के बारे में। अगर आप 10,000 से ऊपर की डीडी करते हैं तो वहां पे आपको चार्जेस देना होगा यहाँ पे 75 रुपीज, और 10,000 से कम करते हैं तो आपको 50 रुपए चार्ज देना होगा। और इन्होंने रूरल एरिया के लिए और अलग अलग अमाउंट्स बता रखे हैं जहां पे आपको कम चार्जेस देना है। स्टेटमेंट चेक करने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर आप इनका स्टेटमेंट चेक करते हैं पासबुक के जरिए, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें तो भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है। सेकंड नंबर चीज है, अगर आप एटीएम से स्टेटमेंट चेक करते हैं तब भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है। बट अगर आप किसी और बैंक के एटीएम से चेक करते हैं तो वहां पे आपको 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं। उसके बाद जब भी आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तब भी आपको चार्ज देना होगा 8.5 रुपए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड की। अब जैसे ही आपने बैंक से डेबिट कार्ड ले लिया तो उस डेबिट कार्ड का आपको क्या चार्ज देना होगा, यहाँ पे 150 रुपए देना होगा पर मंथ का, इन्होंने माफी चाहता हूं पर एनम यानी पर ईयर का। और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां पे आपको 99 रुपीज देने हैं जो कि 100 रुपए बनते हैं, 100 रुपए आपको 1 साल के देने हैं। फिर यहाँ पे डेबिट कार्ड कैश विड्रॉल लिमिट की बात करें तो 2 लाख, यहाँ पे इन्होंने नहीं माफी चाहूंगा 1 लाख रुपया बता रखा है। 1 लाख रुपया आप स्पेंड कर सकते हैं डोमेस्टिक में, और 50,000 रुपया यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इंटरनेशनली। अगर आप इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन करते हैं, विड्रॉल करते हैं एटीएम से, तो यहाँ पे डेबिट कार्ड से तो आप 50,000 रुपए तक का इनका विड्रॉल कर सकते हैं। और फिर इन्होंने चेकबुक के लिए बता रखा है हर साल आपको देखने को मिलेगी 20 पेजेस की चेकबुक फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे एसएमएस चार्जेस की। एसएमएस अलर्ट चार्जेस है, यहाँ पे आपको 15 रुपए देने होंगे पर क्वार्टरली। जब भी आपको एसएमएस आता है, आप जब भी बैंक से एसएमएस के जरिए आपको जितनी भी एसएमएस अलर्ट्स देखने को मिलते हैं उसके लिए बैंक आपसे चार्ज करता है, तो इनका जो चार्जेस है मैंने आपको बता दिया। सेकंड नंबर चीज है, इन्होंने और एक चीजें बता रखी है, बहुत सारी चीजें हैं बट जो मेन चीजें थी, जितने भी मेन इनके जो चार्जेस थे वो सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब जो मेन बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी की।
तो दोस्तों हमने देख लिया है सबसे पहली चीज स्टाफ का बिहेवियर। स्टाफ का बिहेवियर है वो ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। आप अपनी ब्रांच में जरूर चेक कीजिए वहां के स्टाफ का बिहेवियर कैसा है और कमेंट में मुझे जरूर बताइए। सेकंड नंबर चीज मैंने आपको चार्जेस बता दिए। चार्जेस थोड़े दूसरे बैंक से जरूर हैवी है बट यहाँ पे आपको फैसिलिटीज भी ऑनलाइन काफी अच्छी देखने को मिलती है तो वो चार्जेस चलेगा। अगर फैसिलिटी दे रहे हैं तो चार्जेस है वो देने भी बनते हैं। सेकंड नंबर चीज इन्होंने मैंने आपको बता दी है। और थर्ड नंबर चीज है वो हमारी अवेलेबिलिटी, यानी इनकी रीच कितनी है ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं और वहां पे इनका एटीएम है या फिर नहीं है तो वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका मैंने ऑनलाइन है जियोग्राफिकल, इन्होंने मैं पूरा देखा है। मैंने इनका जो जहां जहां एटीएम्स वगैरह है पूरी रिसर्च की तो पूरा पता चला है कि इनके जो मोस्टली जो एटीएम्स है वो नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा है, साउथ में थोड़े से कम देखने को मिलता है। अगर आपका साउथ में ट्रांजेक्शन मतलब क्या कहते हैं ट्रैवल है वो काफी ज्यादा है तो वहां पे थोड़ी सी अवेलेबिलिटी कम है। बट जो नॉर्थ का एरिया है वहां पे पूरी अवेलेबिलिटी, राजस्थान गिन ले, दिल्ली गिन ले, महाराष्ट्र गिन ले या फिर जितने भी बड़ी बड़ी सिटीज है सब तक यहाँ पे सभी जगह इनका जो एटीएम है एटीएम्स अवेलेबल है। जितने भी मोस्ट अर्बन एरिया, सिटी अर्बन एरिया या फिर सेमी अर्बन एरिया गिन ले या फिर छोटे से छोटी सिटी है तो वहां पे भी यहाँ पे इनके एटीएम्स है वो अवेलेबल हैं। आशा करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज अब तक पहुंचाई आपके लिए फायदेमंद होगी। आपको क्या लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक अच्छी है या फिर बुरी, वो कमेंट में जरूर बताइए। मेरे हिसाब से ऑल ओवर गुड है। अगर आपके वहां पे एटीएम फैसिलिटी है और आपके एरिया में स्टाफ का बिहेवियर अच्छा है तो आपको आईसीआईसीआई बैंक में खाता जरूर खोलना चाहिए। यहाँ पे काफी अच्छी फैसिलिटीज देखने को मिल रही है। बट जो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की। ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे 4 ही ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं पैसे निकालने के, उससे ज्यादा के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।